हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइटिनरी फॉर द थाईलैंड। थाईलैंड की आइटिनरी मैं आपको बताती हूँ, एंड तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन सा फ़्लाइट का आपको कौन सा फ़्लाइट लेनी चाहिए, कितना कॉस्ट आने वाला है, द लाइसेंस अगर आप हायर कर रहे हैं कार, और लाइसेंस आपका इंडिया वाला चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। सो हम आज इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑफ सीज़न एंड ऑन सीज़न। भाई ऑफ सीज़न वैसे तो थाईलैंड आप कभी भी जा सकते हैं, बट मेनली अगस्त के टाइम पे, जुलाई अगस्त के टाइम पे होती है बारिश, तो उसमें अवॉइड कीजिए। अदरवाइज़ नवंबर टू मार्च होता है इसका ऑन सीज़न। अदरवाइज़ आप ऑफ सीज़न भी जा सकते हैं। हम थोड़ा ऑफ सीज़न गए थे बिकॉज ऑब्वियसली द रेट्स भी उस पर डिफरेंस रहता है। सो इट्स ओके टू गो ऑन ऑफ सीज़न ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है। और वेदर अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा रेनी सीज़न पसंद है, तो थोड़ा सा बारिश थी, मौसम अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी, तो अच्छा था मौसम। तो आप जून के अप्रोक्स भी जा सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों की छुट्टी देखनी होती है, तो मई एंड जून भी जा सकते हैं। तो दैट ऑल्सो गुड ऑप्शन। सो उसके बाद हम चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद चलते हैं हम फ़्लाइट्स पे। फ़्लाइट्स मेनली हम गए थे विस्तारा से। बाकी आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं, और जो कि पर हेड ऑब्वियसली 25,000 के आसपास पड़ता है दोनों आना जाना। तो आप जा सकते हैं, तो इतना कॉस्टली नहीं है। हाँ, अगर आप बैचलरेट लाइक यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स लाइक जा रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें जो आप थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, अगर चीप आपको फ़्लाइट चाहिए और टाइमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर आप अपना वन स्टॉप या फिर टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा वाला रख सकते हैं। वो सस्ती होती है, 20,000 के आसपास आपको मिल जाती है। बट अगर फैमिली के साथ है, बच्चे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर द ओनली 4-5 आवर्स वाली फ़्लाइट, जो कि आपको स्टॉप के बिना आपको पहुंचा देती है। और 24,000 उसमें 4-5 हज़ार का फ़र्क तो पड़ता है। बट अगर फैमिली के साथ है, यू शुड प्रेफर दैट। हम भी वही गए थे। सो नेक्स्ट हम अपना चलते हैं और अपना फ्लाइट। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, जो उसकी करेंसी की बात करते हैं। करेंसी जो है जो उसकी 1 बाट है, 1 बाट है 2.5 रुपीज़ के अप्रॉक्स है हमारे यहाँ, तो 2.5 गुना है। तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बट फिर भी मैं बोलूँगी चीप है थाईलैंड। उसका खाना वगैरह सब ठीक था, अच्छा भी मिला हमें काफ़ी जगह। और मैंने आपको पहले ब्लॉग्स में भी दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं आपकी एक शॉर्ट्स डाल चुकी हूँ, जो कि मैंने आपको इंडियन रेस्टोरेंट दिखाया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। पटाया में मैंने दिखाया था आपको, एंड बैंकॉक में भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा खाना मिल सकता है, और खाना कॉस्टली नहीं था। फिर उसके बाद मैं चलती हूँ, आपको बताती हूँ कैब। अगर आप जा रहे हैं लाइक बैचलरेट वगैरह हैं, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, अकेले जा रहे हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। दैट वाज नॉट कॉस्टली एट ऑल, कॉस्टली नहीं था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यू शुड हायर अ कार, जैसा कि हमने किया। हमने की हायर की थी कार येस अवे ऐप से, जो कि ऐप ने एक और हमने नॉर्मली यहीं से विकास ने यहीं से बुक कर लिया था। और वहाँ पर जाके एयरपोर्ट पे ही उस पर लगे हुए हैं, एयरपोर्ट पे ही जो डिफरेंट टैक्सीज़ और जो प्राइवेट कार हायर करने के लिए आपको वहीं पर मिल जाएंगे आउटलेट्स। तो वहाँ पर आप जाइएगा और वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा सकते हैं। वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ता है। लाइसेंस की बात करें तो अगर आप कार हायर कर रहे हैं हमारी तरह, तो आपको इंडियन लाइसेंस नहीं चलेगा। लाइसेंस इंटरनेशनल होना चाहिए, और इंटरनेशनल लाइसेंस आपको दिखा देती हूँ। वो होता है इस तरीके से होगा, आपको पूरी बुकलेट बनानी पड़ती है। ये इस तरीके से पूरी बुकलेट है, ये सब कंट्रीज़ है, मेंशन किया गया है कि जिन जिन कंट्रीज़ में ये चलने वाला, और इसमें लिखा हुआ है सारे जो लैंग्वेजेस है, सब मेंशन किया गया है इसमें। ये बुकलेट प्रिंट आउट निकलवाने पड़ते हैं, उसकी कटिंग करवा करके हमने स्टेपल किया था इसको इस तरीके से। ये थी प्रिंट आउट थे, और इसको चारों तरफ से कट करके इसकी ऐसे बुकलेट बना ली थी। ये थी बन गई बुक ऐसा। और विकास का तब जो भी जिसका भी नाम है डिटेल में ऐसे करके आपका लास्ट में सब कुछ डिटेल आ जाएगी। सो आपको ये इंटरनेशनल लाइसेंस चलने वाला है। और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं वो थे फ़ोटोकॉपी ऑफ इंडियन ये लाइसेंस की, और इस वाला लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस की, एंड द पासपोर्ट एंड द क्रेडिट कार्ड की कॉपी होती है। और
दूसरा आपको सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, दैट वाज ऑफ ऑलमोस्ट उन्होंने 10,000 बात लिए थे। तो इतना सिक्योरिटी उन्होंने जमा करवाते हैं, वो बात पे आपको रिफंडेबल होती है, बट उसके लिए एंड उसमें कैश और कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड ही चलता है। तो आप अपना देख के वो भी मेंशन सारी डिटेल्स आप बिल्कुल बात करके जाइएगा उनसे, कार वालों से, सबसे क्या क्या डिटेल चाहिए, क्या क्या उसको क्वेरी जो भी चाहिए होगा सामान वो सब दे देना। और दूसरा हमारा जो रेंट पड़ा था वो हमें ऑलमोस्ट पड़ा था, ये था रुपीज़ में बता देती हूँ मैं आपको, ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास लिया था उन्होंने। और इसमें टैंक एज़ यूजुअल जो भी आप नॉर्मली गोवा वगैरह जाते हैं तब करते हैं, टैंक फुल करवा कर ही वो देते हैं और आपको भी फुल करवा कर ही उनको रिटर्न करना है, कोई इतनी फॉर्मेलिटीज़ थी नहीं। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि और 6,000 उन्होंने फुल इंश्योरेंस करवानी थी, तो फिर हमने फुल इंश्योरेंस, वो ऑप्शनल होता है, 6,000 हमने एक्स्ट्रा दिए थे फुल इंश्योरेबल का, क्योंकि फिर वो फुल्ली इंश्योरेबल होती है, अगर कुछ चूक हो जाती है कुछ भी थोड़ा बहुत तो वो फुल्ली इंश्योर्ड होती है। तो 6,000 अगर आप एक्स्ट्रा पे करें तो फुल्ली इंश्योर्ड है। तो वो बेटर कि आप करवा लीजिए, तो बेटर ऑप्शन होता है। सो और दूसरा कि आप जब कार हायर कर लीजिए, कार हायर करके उसकी वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जो 1 स्क्रैचेस होते हैं वो सब मेंशन होते हैं उनकी बुकलेट में और वो करते हैं। और अगर आप भी वीडियो बना लेंगे तो बाद में अगर स्क्रैच कोई आपसे नहीं लगा, वो पहले से था, उन्होंने मेंशन नहीं किया मे बी कोई भी, तो आपके पास होना चाहिए आपके पास रिकॉर्ड पूरा। तो हमने भी वीडियो बना ली थी, बट ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 5 मिनट लगे थे हमें, उन्होंने फटाफट से हमारा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया था। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा टाइम लगा था, बाकी देने में रिटर्न जब हमने की 5 मिनट उन्होंने फटाफट से भी देखा जो भी उन्होंने मेंशन किया था अपनी बुकलेट में, और मार्क वगैरह देकर वापस ले लिया। तो हमें इतना सर्विसेज अच्छी थी, तो आप भी उसके लिए जा सकते हैं। तो ये सब बात थी जो हमें पहले एयरपोर्ट से ही करना पड़ता है, एयरपोर्ट से ही ऑप्शन हमारे पास करना पड़ता है, एयरपोर्ट से अपनी कार वगैरह ले लीजिए। क्योंकि और अगर दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप प्राइवेट टैक्सीज़ वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रैब ऐप, जो कि हमने नॉर्मली फ़ूड के लिए भी यूज़ की थी। कभी कभार अगर आप फूड कहीं आपने मंगवाना है, अगर आपने होटल में भी अगर मंगवाना है कोई फूड पर्टिकुलर, तो आप ग्रैब ऐप से मंगवा सकते हैं। फूड ट्रैवलिंग के लिए ग्रैब ऐप है, अच्छी ऐप है, और वहाँ पर मोस्टली ग्रैब ऐप चलती है थाईलैंड में। सो वो आपसे यूज़ कर सकते हैं, वो ग्रैब ऐप से कर सकते हैं, टैक्सीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह यूज़ कीजिए, दैट वाज नॉट कॉस्टली, नहीं पड़ेगा आपको। अगर चीपर में 50,000 के अंडर आपको अपना बजट रखना है तो आप अपना जो भी फ़्लाइट है उसके अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, आपको 50,000 में आपका सारा थाईलैंड ट्रिप हो जाएगा। एंड बहुत ही अच्छे से मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि फिर करते बात होटल की, होटल आपके 2,500 से 3,000 में मिल जाने वाले हैं आपको, तो वो भी आपको बहुत कॉस्टली नहीं पड़ने वाला है। हद से ज़्यादा 12-13 हज़ार रुपये आपके लगने वाले हैं होटल में, नथिंग मोर देन दैट। और हाँ, फैमिली के साथ जा रहे हैं और कोई और अच्छा होटल चाहिए, लाइक हमने किया था, हमारे रिजॉर्ट था, हमने रिजॉर्ट बुक किया था और दैट वाज अ प्राइवेट बीच रिजॉर्ट था, आपको मैंने फुल ब्लॉग्स में दिखा दिया है पहले भी। तो वो भी आपको अगर वो करना चाहते हैं तो फिर ऑलमोस्ट 5 से 6,000 के बीच में वो भी पड़ जाएगा आपको, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो होटल्स वाज नॉट कॉस्टली एट ऑल, मुझे सही लगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली में उससे ज़्यादा महंगे होटल्स हैं, तो थाईलैंड में होटल्स भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। दूसरी बात फिर हम करते हैं, हम गए यहाँ पर, हम फिर यहाँ से गए थे पटाया। हमने बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से हम गए पटाया, क्योंकि हमने 2 जगह बुक करवाई थी, पटाया एंड द बैंकॉक, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप फुकेट इज़ ऑल्सो गुड प्लेस, बट उसको आप फ्लाइट से बिल्कुल अलग एरिया में जाना पड़ेगा उसका आपको, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड है आपको कहाँ जाना है। हमने थोड़ा सा कन्वीनियंट रखते हुए बैंकॉक एंड द पटाया करवाया था। पटाया इज़ वेरी गुड प्लेस, थोड़ा सा पीस शांति अच्छी प्लेस चाहते तो पटाया इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। सो पटाया गए थे हम, और हम पहले पटाया इसलिए गए थे, बैंकॉक से हमारी फ़्लाइट थी, क्योंकि एयरपोर्ट स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक में ही है, तो हमें आते हुए भी फ़्लाइट बैंकॉक से ही लेनी पड़ेगी। तो बेटर आप पहले पटाया की बुकिंग करवाइए और उसके बाद बैंकॉक की करवाइए, क्योंकि आपको आते हुए तो थोड़ा हेक्टिक नहीं होगा। तो हम पहले जाएंगे, पटाया गए थे, और उसके बाद हमने आते हुए 2 डेज़ बैंकॉक में बुक करवाया था होटल, ताकि हमें एयरपोर्ट पे जाते हुए चेकआउट करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, हम जल्दी से पहुंच जाएं एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमें कार
बार भी रिटर्न करनी होती है तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है। सो बेटर टू गो फर्स्ट टू पटाया एंड देन टू द बैंकॉक। और क्योंकि एयरपोर्ट फिर पास पड़ जाएगा, क्योंकि आके तो अभी हम आपने चेक इन ही करना है, तो थोड़ा सा 1 आवर 2 आवर ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस टाइम आपकी फ़्लाइट होती है इंडिया आते हुए वापस, तो उस टाइम पे आप जितना पास होंगे उतना बेटर होगा। सो हमारा फिर चलते हैं हमारे पास अपना, ये सब था हमारा पटाया में। हम पटाया में गए थे। पटाया में मैं आपको बता देती हूँ पटाया में कहाँ कहाँ गए थे। अपना जो ट्रिप है अपना अच्छे से उसको मैनेज करके जाइएगा। पहले ही गूगल सर्च करके ये सब करके अपना लिस्ट जो भी है बना लीजिएगा। एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस हो कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। सो हम गए थे, पहले गए थे टाइगर पार्क। टाइगर पार्क वॉज अ वेरी गुड प्लेस। टाइगर पार्क का एक्सपीरियंस ही काफ़ी अच्छा था। लाइक टाइगर के पास पर्सनली बैठकर और फ़ोटोज़ क्लिक करवाना उनके साथ, थोड़ा सा लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, यूनिक एक्सपीरियंस था। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस द टाइगर को इतना पास से कभी फ़ोटो क्लिक नहीं करवाया, मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। थाईलैंड मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो येस ऑफ कोर्स आपको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो टाइगर पार्क गए थे हम। टाइगर पार्क के बाद हम टाइगर पार्क में मैं बता देती हूँ, टाइगर पार्क जो भी टिकट्स वगैरह हैं वो कन्वीनियंट है, इतना कॉस्टली नहीं है। आप जो भी मेरे ब्लॉग्स में देखिएगा उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में मेंशन किया गया है। और उसके बाद जाइएगा मैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ गए थे, वो भी बहुत सुंदर टेम्पल है, कितना पीस काम वुडन का बना हुआ है, तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ भी जरूर जाइएगा। थाईलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और मेनली बुद्धिज़्म इसमें ना, बुद्धिज़्म जो है रहते हैं, हिंदूज़ बुद्धिज़्म रहते हैं, क्योंकि और वहाँ पर सब बुद्धा स्टैचू आपको ज़्यादा मिलेंगे, टेम्पल्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कल्चर ही बुद्धिज़्म का है। तो बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाए गए। मैं आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट टेम्पल्स, ब्यूटी ऑफ टेम्पल्स। एक जैसा टेम्पल बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं, और जो कि मैंने आपको ब्लॉग्स में पहले बताया गया है कि आपको देखेंगे तो आप टेम्पल, सबके घर के बाहर भी टेम्पल्स इतने सुंदर सुंदर लगे होते हैं, सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उनका पैटर्न सेम होता है और सबको बहुत सुंदर टेम्पल्स लगाए गए हैं। तो कल्चर भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है, काफ़ी सुंदर प्लेस है। तो आप जाएंगे, आप एक्सपीरियंस करना, वॉक करेंगे आप, द स्ट्रीट वॉक वो भी बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं है आपको डेली कहीं ना कहीं घूमने जाना है एंड द कवर अप करना है कुछ, नो, द ब्यूटी द कल्चर वो भी देखिएगा आप, थोड़ा सा वॉक कीजिएगा, यू विल फील वेरी गुड। सो आई मस्ट से यू शुड एक्सपीरियंस दैट। एंड आगे चलते हैं, आगे चलते 3D म्यूज़ियम में। मेरे होटल से 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता था सिर्फ, और 3D म्यूज़ियम का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरी शॉर्ट देखिएगा, और उसमें अलग से ऐप वगैरह डाउनलोड करके उसको 3D इफेक्ट डालकर बनाना था, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और 3D म्यूज़ियम भी जा सकते हैं आप। तो थर्ड प्लेस थी हमारी 3D म्यूज़ियम, और देन फोर्थ गए थे हम मिनी सियाम। मिनी सियाम वॉज ऑल्सो वेरी गुड प्लेस। मिनी सियाम है जो सब कंट्रीज़ के जो भी पॉपुलर प्लेसेस हैं उनको छोटे छोटे साइजेस में उन्होंने बनाया गया है, और आप अपना पेरिस का, लंदन का, सबका एक्सपीरियंस वहीं पर कर सकते हैं। जो मोन्यूमेंट्स बनाई गई है सब जगह की, लाइक ऑस्ट्रेलिया था, उसका ओपेरा हाउस बना दिया गया था, एंड द पेरिस का जो आईफिल टावर बना दिया गया था। तो ऐसे ऐसे करके सबकी मोन्यूमेंट्स बनाई गई है। सुंदर है प्लेस, सुंदर है। टाइमिंग ज़रूर थोड़ा सा टाइमिंग को देखकर चलिएगा, बिकॉज धूप होती है। अगर मौसम गर्म है, धूप है, तो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए दोपहर में जाना, शाम को जाइएगा। और अगर आप थोड़ा सा रेनी सीज़न है, लाइक क्लाउडी तो फिर आप जा सकते हैं। क्लाउडी में कोई आप वॉक कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो सारा ओपन है मिनी सियाम, तो आपको वॉक करके जाइएगा। अदरवाइज़ अगर आप फिर भी जा रहे हैं, अगर आफ्टरनून के थोड़ा सा 4 o'clock आप जा रहे हैं, तो आप अम्ब्रेला कैरी कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए वो आपको ये कि पानी की बॉटल और अम्ब्रेला, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है। और फिर आता है बैंकॉक से, फिर चलते हैं हमारी ये सब हमने 4 जगह घूमी थी। रिजॉर्ट ही बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि आपको जैसे मैं आपको मेरे ब्लॉग में देखिएगा, हमारा रिजॉर्ट था बहुत ज़्यादा सुंदर। हम लोग गए थे पुलमन जी में, और वो बहुत ही सुंदर था। वो प्राइवेट बीच था, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हमने, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट बीच था, तो युवान के साथ, क्योंकि हम फैमिली के साथ गए थे, मम्मी पापा, युवान, तो युवान ने भी प्राइवेट बीच को बहुत इन्जॉय किया। उसको बीचेस वैसे भी पसंद है, तो उसके टॉयज़ वहीं से हमने परचेज़ किए और उसने बहुत खूब प्ले किया।
वहाँ पर द पूल एंड द सब कुछ बहुत ही सुंदर था, तो वो भी अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा। फिर हम जो था हम चले गए थे पटाया से, हमने चेकआउट किया था और फिर हम चले गए बैंकॉक, क्योंकि हमने 2 दिन बैंकॉक भी स्टे करवाया था, क्योंकि हमें उससे नेक्स्ट डे चेकआउट करना था। तो बैंकॉक में हमारे जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वॉज अ वर्ल्ड सफारी। वर्ल्ड सफारी वॉज अ वेरी गुड प्लेस, लाइक उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा आप। जो लाइक कहीं भी जाना इज़ शुड बी एक्सपीरियंस। मैं आपको बताती हूँ, कहीं आप जाइएगा तो ये नहीं कि आपको फटाफट से कवर अप करना है सब चीज प्लेसेस। नो, यू शुड थिंक अबाउट कि आपको क्या चीज़ें पसंद है। लाइक मेरे को ये है, टेम्पल में चली गई थी, जो टेम्पल सबसे सुंदर यहाँ पर सेंचुरी ऑफ ट्रूथ जो टेम्पल था वो बहुत ही आर्किटेक्चरल है, बहुत इंस्पिरेबल एक टेम्पल्स था। टेम्पल सारे ही बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आपको कवर अप करना है कर सकते हैं आप। एक इसमें बुद्धा टेम्पल भी है, वो भी बहुत सुंदर है, जिसमें कि एक मूर्ति लगी है पूरी 110 आई थिंक टॉल है, वो काफ़ी बड़ी है, तो वो भी आप जा सकते हैं। बट मैंने कवर अप किया लाइक द कैटेगरीज टेम्पल, वहाँ चली गई थी, तो फिर मैंने वर्ल्ड सफारी कवर अप किया। वर्ल्ड सफारी का भी अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो वर्ल्ड सफारी में था हमारे पास, वर्ल्ड सफारी में एक तो सबसे बड़ी बात है जो कि हमारे पास जो पहले हमने एक्वेरियम और ये सब कवर अप किया, उसके बाद जो वर्ल्ड सफारी में जो खुद की कार भी लेके जा सकते हैं, तो जो हमने कार हायर की थी वही हम खुद लेके गए थे, खुद ड्राइव करके गए थे। और जो उसके बिल्कुल पास से टाइगर, लायंस, बेयर्स और ये सब खुद एक्सपीरियंस किया, हमने खुद देखा। जिराफ फीड भी करवाया जिराफ को, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं आई शुड रिकमेंड कि थाईलैंड अगर आप जा रहे हैं तो इधर उधर ना घूमकर आप बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कहीं भी घूमना इज़ एक्सपीरियंस, यू नो। हम कहीं भी जाते तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना, तो सेम सेम जगह पर क्या जाना है हमें। तो वर्ल्ड सफारी मैंने एक्सपीरियंस ये फर्स्ट टाइम किया है ऐसा, लाइक लाइव अपना कार से जाना और एनिमल्स के बिल्कुल बीच में घूमना। तो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड वॉज वेरी गुड। तो आई मस्ट रिकमेंड वर्ल्ड सफारी, आप ज़रूर जाइएगा। हमने जो लिया था वो हमने टिकट विद मील ली थी, वो भी आप ले सकते हैं, लीजिएगा, क्यों बिकॉज इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स। आपको इतना घंटे लग जाते हैं वर्ल्ड सफारी में, नहीं पता चलता है। उसमें काफ़ी सारे तो बुफ़े वगैरह उन्होंने लगाया गया है, तो आप पहले से बुक करके चलिएगा, आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, तो वो बुक कीजिए। अगर आप अकेले जा रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ 50,000 भी नहीं लग रहा है, 50,000 के अंडर आपका सारा काम हो जाना है। तो सो आई मस्ट रिकमेंड कि ये सब चीज़ें करके जाइएगा। पहले ये टिकट बुक कीजिएगा अपना ऑनलाइन, और सब कुछ सर्च करके ही जाइएगा। फिर हमारे पास, हाँ मैं बता देती हूँ, फिर हमने शॉपिंग डे रखा था एक लास्ट वाला डे, जो कि था शॉपिंग डे। वो था बीके सेंटर में, और वहाँ पर काफ़ी चीप चीज़ें हैं, लाइक मैग्नेट्स भी हैं, बैग्स, क्लोथिंग, ये सब आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। जो बाहर हमारे पास कुछ आउटलेट्स भी लगते हैं, क्योस होते हैं, वहाँ से भी अच्छा सा, और अंदर भी काफ़ी सस्ता मिल जाता है। और जैसे क्यूट से जब मैं ये भी बैग्स वहाँ से हमने परचेज़ किया था, तो क्यूट पाउचेज़ हैं मेरे, जो कि मैं अपने यूज़ करती हूँ डेली में। तो ये भी थाईलैंड से ही परचेज़ किया था। द मैग्नेट्स, जो कि हमारी फेवरेट थिंग है, जो कि मैग्नेट ज़रूर मैं लेकर आती हूँ। किसी दिन मैं आपको मैग्नेट वॉल भी दिखाने वाली हूँ, बट अभी के लिए यहीं तक बहुत है। और आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी मेरी आइटिनरी से, और आप प्लान करके जाइएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट, एंड थैंक यू, नमस्ते।